हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दून रिएक्शन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे द डिसेंडेंट ऑफ द सन का 8th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो डिजास्टर आया था उरुक में, वो काफ़ी उसकी जो सिचुएशन है सब कुछ नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ। और पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स भी देखे थे। तो अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है 8th एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत याद आई तुम्हारी। दिन रात 2400 घंटे सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। दिमाग को भटकाने की कोशिश की, मन को भी बहलाया, खुद को नशे में चूर भी किया, लेकिन कम वक्त तुम्हारी याद नहीं गई। मुझसे ये सब बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना। पर एक बात साफ बता दूं कि इस बार मैं सीरियस हूं। तुम अभी आराम कर लो, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। अभी बहुत देर हो गई है, मुझे यहां से जाना होगा। मुझे हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करने जाना है। क्या मैं वहां का फोन यूज कर सकती हूँ? मुझे किसी को कॉल करना है। चेकिंग टू यूनिट, सिचुएशन क्या है? कितना डैमेज हुआ? 100 मिसिंग है, 20 मारे गए और 40 घायल हुए। अब तक यही अपडेट है सर। मोर यूनिट की कम्युनिकेशन लाइंस कट हो चुकी हैं। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा उसे ठीक होने में? काम चल तो रहा है लेकिन कुछ देर और लगेगी। वैसे मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी। ओके। मैं उनके आखिरी वक्त में उनके साथ में ही थी जब उन्होंने मुझे आपसे कुछ बोलने के लिए कहा था। बस यही बताना था। बिना काम के यहाँ लेटे हुए आसमान देखना बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन बड़ा लकी है। मैंने मेहनत करके बच्चों को कॉलेज भेजा, अब वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। और मेरी वाइफ, उसके बारे में मैं क्या कहूं। हमें तो साथ में वक्त बिताने का मौका भी नहीं मिला, बल्कि हमने तो ज्यादा वक्त एक दूसरे की फोटो देखकर बिताया है। और अब तो मेरी बीवी पूरी जिंदगी मेरी फोटो देख के बिताएगी। आपको कंपनी की तरफ से पेंशन मिलती रहेगी और उनका भतीजा हर बात की जिम्मेदारी लेगा। बस, और उन्होंने कहा कि आपके लिए ज्यादा दिन अकेले रहना ठीक नहीं होगा। इमरजेंसी ऑपरेशन खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सॉन्ग। ये शादी की रिंग जैसी है ना? तुमने चुराई है क्या?
ये एक पेशेंट की है, लेकिन मैं उसे वापस नहीं दे सकता। जब तक तुम्हारी कास्ट निकाल नहीं देते इसे ऐसे ही रखना। थैंक यू सिस्टर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सुन रहे हो ना, उसने ब्लड डोनेट बस इसलिए किया ताकि वो इंटरव्यू ले सके, और अब डोनेट भी कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे पता है तुम्हें क्या करना है, जरा राइट में करना। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम्हें भूख नहीं लगी? इसे खत्म करता हूँ फिर खाते हैं। लेफ्ट में। ऐसा मत करो, अपना चेहरा दिखाओ। कब यूज करोगे इस चेहरे को? तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हें वाइफ बनाने के लिए। अच्छा, बोलकर दिखाओ वाइफ। ठीक है, तुम मेरी वाइफ हो। लैंटर्न लेफ्ट में। थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वो आदमी जो बाहर कार रिपेयर कर रहा था, कौन है वो? और उसने हमारा ऑपरेशन थिएटर क्यों यूज किया? हाँ, शायद वो एक डॉक्टर है पीस मेकर्स के साथ, ऐसा लोग बोलते हैं। अच्छा, पर वो तो हैंडसम है। तुम लोग डॉक्टर डैनियल की बात कर रहे हो? हाँ, तुम उसे जानते हो? ओह, इसका मतलब मैं सही था, मुझे लगा ही था। मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है उसमें? क्योंकि मैं उनका फैन हूँ। वो सिर्फ एक बहुत बड़े डॉक्टर ही नहीं, वो एंटरप्रेन्योर प्लस डॉक्टर है। पता है कनाडा में उनके फादर की एक प्राइवेट फंड कंपनी है। सच में? हाँ, इसीलिए तो वो एनजीओ में काम करता है और बहुत ही फेमस है। और तुम्हें पता है उनकी मॉम भी कोरियन है, इसलिए तो कोरिया में उनके इतने फैन है। अगर वो इतना पैसे वाला है तो एनजीओ में क्यों काम करता है? क्योंकि वो अमीर है, उसे कोई चिंता नहीं है। चिंता करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए। डॉक्टर मोयन कहाँ है? अभी भी हेडक्वार्टर में है? वैसे क्या देख रहे हो? यहाँ कोई शांत जगह नहीं है क्या? ऐसी बातें तो लड़के क्या करते हैं। अच्छा चलो मान लेते कि यही शांत जगह है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। हे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूं या नहीं। मेरी तरफ देखो। वाह, देख रहे हो ना, आसमान को तो पता ही नहीं जमीन पर क्या हुआ। मुझे लगा तुम अच्छा महसूस करोगी। अच्छा तो पहले ही महसूस कर रही हूं, तुम्हारी वजह से। मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गए। अगर आज तुम यहां पर नहीं होते तो शायद मैं यहां से भाग जाती।
अगर तुम्हारा भागने का इरादा है तो मुझे भी साथ ले लेना, क्योंकि साथ में भागने का मजा ही कुछ और होता है। Okay, the diamonds are stored in a safe place, but you know how it is. Please, give me some more time. That's not what you promised. It's like a natural disaster. Natural disaster is one of the busiest times for men like you and I. Second line of the war. You have until tomorrow to bring me the diamond. Oh, but there are so many eyes watching. No excuses. Quick. Tomorrow before sunset. Got it? Got it. Got it. पानी, कोई है यहाँ? छोड़ो, जाने दो, मैं मर ही जाता हूँ। अगर सर ही नहीं रहा तो बाल का क्या करोगे? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या तुम्हें पता नहीं है कि साइड पर हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए और तुम्हें बालों की चिंता हो रही है? लो, इस हेलमेट को पहन लो, अपने सर और बालों को बचाओ, बेवकूफ कहीं का। मैं भूला नहीं हेलमेट पहनना। जल्दी से आकर बचा लो प्लीज। वो कंधे से बोझ उतर गया, पहले ही हो जाना चाहिए था। सुनो, अब जल्दी से यहाँ से सीधा मेरे ऑफिस तक खोद दो। ओके, स्टॉप। खोदना रोक दो। अल्फा टीम सिर्फ लोगों को बचाने का काम करेगी। मेडिकल टीम तैयार रहे। कॉपीदार। ओके सर। ये क्या, काम को जारी रखो। अभी भी 3 आदमियों का मिलना बाकी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तक वो 3 लोग नीचे दबकर मर भी चुके होंगे। ये बताना तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। तुम सुनो, आज चलिए बाहर चलिए बाहर चलिए बाहर चलिए। मैं यहाँ का मैन इंचार्ज हूँ। बहुत हो गया। जो लापता है वो जिंदा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। उन सर्वाइवर्स को हम लोग ढूंढ कर ही रहेंगे। मेक इट पॉसिबल। यस सर। मुझे क्या हो रहा है? हम रेस्क्यू टीम से हैं। अगर कोई हमें सुन पा रहा है तो 3 बार नॉक करे। मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करूंगा। किसी को ढूंढ कर रहूंगा। हम रेस्क्यू टीम से हैं।
हेलो आप रेस्क्यू टीम से हैं? इसे बाहर कैसे निकालूं? निकालिए प्लीज, जल्दी। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। ये आपने चौक है, ले जाओ। ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे बाहर निकालिए, जल्दी बाहर निकालिए मुझे। बाहर निकालिए, हाथ पकड़ो। मेरा हाथ पकड़िए। सॉरी, क्या बिल्डिंग गिरने वाली है? कहाँ जा रहे हैं? मेरा हाथ पकड़िए। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? बोलो, क्या हुआ? वहाँ अंदर कोई है, बिल्डिंग गिर रही है, वो भी वही है। प्लीज मुझे बचा लो, कोई कोरियन है। यहीं खड़े रहो, और जब टावर बिल्डिंग में 10 डिग्री से ज्यादा कंपन हो तो ये विसिल ब्लो करना। हाँ ठीक है सर। क्या तुम सिचुएशन रूम में रह सकती हो? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर सेस्मोमीटर 5 डिग्री से बढ़ गया या फिर तुम उसे विसिल करते हो हाँ, जानती हूँ। मुझे अपना हाथ दो। देखा, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। मैं तुम्हारे हाथ पर बैंडेज बांध देती हूँ, ठीक है? मेरा पैर। बेसमेंट लेवल 3। हे भगवान, मदद करो। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। क्या मुझे सुन सकते हो? कोई है? मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। वो कहाँ है? वो तो बेसमेंट लेवल पर है। अल्फा टीम ने पैसेज को सिक्योर किया हुआ है। उन्हें कहो मैं आ रहा हूँ। मैं भी आऊंगी। मुझे तुम्हारी किट दो, और तुम यहीं पर बाहर रुको। पर पेशेंट को मेरी जरूरत होगी। रेस्क्यू गाइडलाइन का फर्स्ट रूल ये है कि वहां जाके खुद पेशेंट नहीं बनना है। जब तक पैसेज क्लियर नहीं होता है तब तक हमारी रेस्क्यू टीम उन्हें फर्स्ट एड देती रहेगी। ओके। मैं फुल सिचुएशन रूम, डू यू कॉपी? मैं 5 मिनट में पेशेंट तक पहुंच जाऊंगा। मेडिकल किट यहाँ भेजो। कॉपी दैट। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम ये क्या कर रही हो?
तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पढ़ना नहीं आता क्या? कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं। तुम्हें पता है मैंने आर्मी एकेडमी में टॉप किया था और वेस्ट पॉइंट वहां भी रह चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे जल्दी से पेशेंट के वाइटल्स चेक करके मुझे रिपोर्ट देते रहना। ये लो। मैं वापस आकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इंग्लिश कैसी बोलता हूँ। तुम सिर्फ देखती जाओ। तुम तो ईस्ट विंग में काम करते हो ना, तो वेस्ट विंग में कैसे आए? मैं वेस्ट विंग में हूं। जहां से जगह मिली वहां से रेंगता गया। मुझे साइड की बजाय ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। मुझे बस यहां से जल्दी निकालिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ज्यादा दर्द कहां हो रहा है? बीपी 130/110 और पल्स 85 है। राइट शोल्डर और लेफ्ट एंकल पर फ्रैक्चर सस्पेक्ट किया है। उसके वाइटल्स ठीक लग रहे हैं, हमें बस उसे आईवी से ग्लूकोज और पेन किलर्स देने हैं। 1 मिनट, तुम ये कर तो पाओगे ना? हाँ कर पाऊंगा। पहले किया है तुमने? मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। तुमने सच्ची पहले इंजेक्शन लगाया है? हाँ। आज मुझ पर सब डाउट क्यों कर रहे हैं? तुम्हें आर्म पर दूं या फोरहेड पर? देखो फोरहेड पर बहुत दर्द होगा। फिर आर्म पर लगा दो। मैं इंजेक्ट करके इसे 30 mg एनसेट दे रहा हूं। हमें एक और हाइड्रोलिक पंप लगेगा। मुझे नहीं लगता। कुछ भी करके हमें एक और लाना होगा। हाँ राइट। ऐसा लगता है कि तुम्हें ही जाकर लाना होगा। मैं तो यही रहने वाला हूं। ये टनल बहुत ही नैरो है, सो आगे बढ़ो हाँ, और जाकर लेकर आओ। ठीक है, लाता हूं। नीचे के हालात कैसे हैं? हालात बहुत बुरे हैं, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। ये लो, मिल गया मुझे। ये आफ्टर शॉक नहीं है। आवाज कैसी है? पावर प्लांट चेक करो। इसीलिए शिजिन ने उसको वापस ऊपर भेज दिया। अबे ये क्या हो रहा है? क्या ये आफ्टर शॉक है? सिचुएशन रूम, सिचुएशन रूम। क्या तुम ठीक हो शिजिन? बोलो शिजिन। शिजिन तुम सुन रहे हो? शिजिन कुछ बोलो। रेडियो बंद है। बिग बॉस, प्लीज कम इन। सर, मिस्टर जिन बिल्डिंग को गिरा रहा है। उस पागल आदमी को यहाँ लाओ अभी। क्या कर रहे तुम? लोग अंदर मर सकते हैं। तू ऐसा नहीं मानेगा। सर, हमने इसको पकड़ लिया है। उसे कहीं जाने मत देना। अगर कल कुछ भी गलत हुआ मैं उसका सर फोड़ दूंगा। अल्फा टीम गेट रेडी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। यस सर। सुनो, तुम जानते हो ना ये वापस गिर सकता है। ये बहुत डेंजरस होगा, पर तुम नहीं रुकोगे ना? यस मैम। सर, 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 सर आप ठीक है? आप जिंदा तो है ना? सर प्लीज उठिए, जवाब दीजिए। ये लग रहा है मर गए।
हेलो, यहाँ कोई है? यहाँ किसी की मौत हुई है। हेल्प! मुझे सर मत बुलाओ। सर आप ठीक हैं? जिंदा हैं? सर मुझे लगा कि आप मर गए। तुमसे कहा ना मुझे सर मत बुलाओ। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है। तुम ठीक हो? सर आप मेरी चिंता छोड़िए। आपके आपके हाथ से खून बह रहा है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारा पैर तो फ्री हो गया। अब क्या होगा? रास्ता बंद हो गया है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? दिस इज बिग बॉस। क्या कोई मुझे सुन रहा है? कम इन, दिस इज बिग बॉस। सिचुएशन रूम, अल्फा टीम। मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, पर अब जाने दो, मैं यहीं मरूंगा। डोंट वरी, तुम नहीं मरोगे। मैं मरूंगा। आपका कांटेक्ट बंद हो गया है। हम यहां से बाहर निकलेंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी, है ना? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपकी है क्या? क्या तुमने वो लेडी डॉक्टर की आवाज सुनी थी? वो मुझे बहुत पसंद है, पर 3 बार रिजेक्ट हो चुका हूं। क्या करें? वैसे देखा जाए तो मुझे मरना चाहिए। और आप अभी भी जिंदा है। मैं आपकी जगह होता तो शर्म से ही मर जाता। हाँ, लेकिन मुझे मुश्किल काम करना बहुत पसंद है। दिस इज द सिचुएशन रूम। बिग बॉस कम इन प्लीज, कुछ तो कहो। अब क्या करें? वो ठीक होगा, उससे जल्द ही बात होगी। वैसे ये तुम क्या कर रही हो? मैं भागने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे गिरना नहीं है। थैंकफुली तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें भी। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होगी कि कहीं मैं मर तो नहीं गया। पछता रही होगी कि उसने मुझे पहले हाँ क्यों नहीं कह दिया, मेरे कई बार पूछने पर भी। क्या आप खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई एम वरीड। तुम्हारा हाथ दो। नाम क्या है तुम्हारा? कैंग मिंगजे। तो दोस्तों हमने 8th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। इसके आगे का पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी शिजिन नीचे फंस चुका है और मेरे को पता है ना निकल ही जाएगा, और लेकिन निकलेगा कैसे ये देखना है। इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो हम जो एपिसोड्स हैं उसको हम पार्ट वाइज डाल रहे हैं ताकि ये कंटिन्यूसली डल भी पाए। वही ज़्यादा टाइम लगता है इसको शूट और एडिट होने में भी। जो 30 मिनट्स का हम 30 मिनट्स के हिसाब से इसको देख करके इसको एडिट करके तब हम इसको डालेंगे। तो मतलब एक एपिसोड के 2 पार्ट होंगे आगे से। तो अभी हमने हाफ पार्ट देख लिया है, बाकी का हाफ पार्ट हम अगले उसमें देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।